कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर समझाऊंगा, ठीक है। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे से नंबर चाहिए ना, ये तो सेट ए है, इसके बाद में सेट बी भी आपको समझाया जाएगा और सेट सी, ठीक है। 3 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहां से देख सकते हैं आप, इन तीनों पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ना। देखिए, चूरन बेचने वाले भगत जी का जादू नहीं चल पाता था। किस पर, किसका जादू नहीं चल पाता था? उन पर, बाजार का, मार्केट का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। कौन सी वर्षगांठ थी उनकी? 25वीं। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है। मोहन नहीं आने वाला है, इसमें निपात शब्द है आपका नहीं। निपात किसे कहते हैं? जो सेंटेंस पर जोर जमाए, ठीक है। मैं जाऊंगा, अरे मैं नहीं जाऊंगा, तो नहीं यहां पर क्या हो गया? निपात शब्द हो गया। शब्दों और अर्थ के आधार पर अलंकार के प्रकार माने गए हैं, ठीक है। 3 माने गए अलंकार के प्रकार हैं, ठीक है। और आदिकाल के कवि है, आदिकाल के कवि है चंदबरदाई। उषा का अर्थ क्या होता है? उषा का मतलब होता है सुबह, यानी कि भोर। दंगल में उतरकर सबसे पहले डड्डेस को प्रणाम करना, ढोलों को। पहलवान की ढोलक वाले पाठ से लिया गया है ना ये। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी है। क्या है? जायसी। मां बच्चे को हवा में, ठीक है, मां बच्चे को हवा में, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए लोका आ जाएगा, है ना। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहां चला गया था? अमेरिका। अर्थ के आधार पर वाक्य डिटेल्स प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंदों में गण होते हैं, वार्णिक छंदों में गण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अच्छे से कंप्लीट करना है ना। ये आपका हो गया है जोड़ी। कोलू का बेल, कोलू का बेल यानी कि दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन, समाचार लेखन का हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। तीसरा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, जल्दी जल्दी ढल चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है आपका? जुगुप्सा है। उर्दू फारसी छंद जो रहेगा आपका रुबाइया रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जोड़ी को जोड़ी हो गई, एक वाक्य उत्तर समझेंगे। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, चरण, गण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना या समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? ठीक है, तो होती है कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? ठीक है, 5000 साल पुराना है। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो अमलतास जो है 15 से 20 दिन के में फूलता है, ठीक है। इस युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है, सत्य है बिल्कुल। यशोधर बाबू गोल मार्केट के सिक्रेटर तक स्कूटर से जाते थे, असत्य है, पैदल जाते थे भैया। भाव पल्लवन को भाषार संक्षेपण भी कहते हैं, आपका ये असत्य है। कवित्व एक वार्णिक छंद है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। बालक चांद के लिए ललचा रहा था। बाजार का जो जादू है किस रहा, वह कैसे काम करता है? झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी? सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है?
भारत में जाति प्रथा किस रूप से मिलती है? भक्ति इनकी छोटी आंखें और उसके किस गुण को प्रकट करती है? ठीक है, संवादों के माध्यम में से पात्रों में कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है? मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? हो गया ये। चलिए, अद्भुत रस को उदाहरण देकर आपको समझाना है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित सरोटा छंद की परिभाषा देनी है। व्यंजना शब्द शक्ति, यहाँ से आपको देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिए। ठीक है, निपात शब्द का अर्थ बताना है, 2 निपात शब्द लिखना है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। बच्चे किस आशा में निडों से झांक रहे होंगे? आपके जीवन में शरद ऋतु के मायने क्या रखती है? भाषा को सहूलियत से बरतने के क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होके होने का क्या अभिप्राय है? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 16 है आपका। ठीक है, ये इसका अथवा हो गया है। और यहां से देख लीजिए, ये अब क्वेश्चन नंबर 17 है। कुंवर नारायण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की का साहित्यिक परिचय देना है। महादेवी, ठीक है, कुमार जैनेन्द्र कुमार की काव्यगत विशेषता है, सॉरी साहित्य परिचय देना। ऊपर यहाँ पर देख लीजिए मिसप्रिंट है, ये आपकी काव्यगत परिचय विशेषता आएगी ना, काव्यगत। ठीक है, और भाव विस्तार कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। ठीक है, 20वां संदर्भ प्रश्न व्याख्या। नील जल में या किसी गौर झील में, ये तो आपको संदर्भ प्रश्न व्याख्या करना है। ये रही आपका क्वेश्चन नंबर 21।